सो हे गाइस, आज हम भगवान राम की एक ऐसी कथा का वर्णन करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकते हो। भगवान राम किन किन परिस्थितियों के साथ, कितने अवतार के साथ, कितने दिनों तक अपने इस धरती पर राज किया और मानव कल्याण हेतु कार्य किया। कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक होने वाली है। कथा शुरू करने से पहले, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की माँ कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री माता सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी समुद्रकीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ ने कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने राम को राजगद्दी से उतारने और भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास भेज देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई बार अवतार लिए। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए थे, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते थे। इससे पहले कि आपको ये पता नहीं था, और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी राम के महत्व को लोगों को समझाया। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए जिनसे हिंदू धर्म को एक गौरवशाली इतिहास प्राप्त हुआ। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरकभोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विविध चर्चा की है। गाना माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्ष तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों, दैत्यों, आतंक से बचाया। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप विष्णु रूप धारण कर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी आज की। आपको कैसी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में और बताना। मेरे ऐसे ही कहानी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आज जय श्री राम जरूर लिख कर जाना। पूरे 2 से 3 दिन की मेहनत भरने के बाद मैं ये अच्छी सी कहानी आपके साथ में लेकर आया हूँ। कहानी से आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। नमस्कार। और आगे ऐसे ही प्रेरणादायी कहानी देखने व सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई आवर चैनल। Press the bell icon. Subscribe now.